प्रयागराज में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। झूंसी इलाके में खनन माफिया ने गंगा नदी के बीचों बीच अवैध सड़क बनाई थी, जिसे एबीपी गंगा पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन ने तुड़वा दिया है। अवैध सड़क की वजह से गंगा नदी की धारा ठहर गई थी, जिसके बाद डीएम संजय कुमार खत्री ने देर रात ही अवैध रूप से बनाई गई सड़क को तुड़वा दिया है। और मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, मौके पर मौजूद हैं। मोइन, वो सड़क जहां से तोड़ा गया है और कहां गंगा की धारा बंद हो गई थी जो अब चालू हो गई है, वो तमाम तस्वीरों के जरिए थोड़ा दिखाइए भी और समझाइए भी। देखिए, इस वक्त हम झूसी इलाके के सुमेरपुर घाट पर मौजूद है। ग्राउंड जीरो पर एबीपी गंगा मौजूद है और तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल प्रयागराज में गर्मी के दिनों में गंगा नदी जो है वो बीच बीच से सूख जाती है, उसकी कई धाराएं निकलती हैं। जो मुख्य धारा है वो यहाँ से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर दूर है, लेकिन दो छोटी धाराएं वो यहाँ इसी सुमेरपुर घाट के पास से जो है वो निकल रही थी और उन्हीं घाट जगहों पर जो है वो गंगा नदी को कैद कर दिया गया था। उन पर अवैध तरीके से सड़क बना ली गई थी और आरोप यह था कि खनन माफियाओं द्वारा ये सड़क बनाई गई है। एबीपी गंगा ने कल इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, उसके बाद सरकारी अमला हरकत में आया। डीएम संजय कुमार खत्री ने जांच के आदेश दिए, कार्रवाई के आदेश दिए और देर रात जगह जगह इस सड़क को जो है वो सरकारी बुलडोजरों ने तोड़ दिया, क्षतिग्रस्त कर दिया और गंगा की धारा जो कैद हो गई थी उसे आजाद करा दिया गया। तो ये रास्ता ऐसे ऊंचाई टीले पर हम खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि ये सड़क जो है ये अवैध तरीके से बनाई गई थी। तकरीबन 150 मीटर लंबी थी और दूसरी 200 से 250 मीटर लंबी सड़क थी। तो दो जगह तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कहां पर सड़क बनाई गई थी और कहां पर सरकारी बुलडोजरों ने इन सड़कों को तोड़ा था। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एबीपी गंगा चैनल की खबर का बड़ा असर हुआ है। हमारी खबर दिखाए जाने के बाद सरकारी अमला हरकत में आया है, कार्रवाई की गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सड़क तो तोड़ दी गई जो अवैध तरीके से बनाई गए थे, लेकिन जो इसके जिम्मेदार लोग हैं, जो दोषी लोग हैं, उन पर शिकंजा कब कसा जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई कब कसी जाएगी, जो अवैध खनन करने वाले माफिया है उनकी गिरफ्तारी कब होगी, उनके खिलाफ मुकदमा कब दर्ज होगा। इसके साथ साथ सरकारी महकमे के जिन लोगों की लापरवाही या मिली क्या सिर्फ उतनी ही सड़क बनाई गई थी या इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे कि गंगा घाट कई सारी जगह पर होते हैं जहां से गंगा की धारा बहती है, तो क्या किसी और घाट पर भी इसी तरीके से सड़क बनाई गई थी? कितनी जगह पर गंगा को कैद किया गया था? देखिए, हम जहां मौजूद हैं वो ग्राउंड जीरो है, झूसी इलाके के छिवैया गांव का सुमेरपुर घाट है और तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि पहली जगह ये है जो हमारे ठीक नीचे है, नीचे की तरफ जो है ये पहली जगह है जहां अवैध तरीके से सड़क बनाई गई थी और दूसरी जगह ठीक सामने है, तकरीबन यहां से 300 से 400 मीटर की दूरी पर है। वो भी आप देख सकते होंगे कि सड़क भी नजर आ रही है और जो हिस्सा तोड़ा गया है, बुलडोजर जहां पर चलाया गया है, देर रात डीएम संजय कुमार खत्री के निर्देश पर कार्रवाई की गई, वो भी दिखाई दे रही है। तो दो जगहों पर सड़क बनाई गई थी। हालांकि इससे जो स्थानीय किसान हैं, जो सामने आप देख सकते हैं कि जो मौसमी खेती करते हैं, उन किसानों को भी वहां तक जाने में सहूलियत होती थी, उन्हें फायदा मिलता था। लेकिन जो लाखों रुपए खर्च करके सड़क बनाई गई थी, वो निश्चित तौर पर आरोप यही है कि खनन माफियाओं द्वारा सड़क बनाई गई थी। अवैध तरीके से यहाँ रेत का कारोबार होता था, खनन का कारोबार होता था, मिट्टी के खनन का काम किया जाता था और उन्हीं माफियाओं द्वारा सड़क बनाई गई थी। तो किसानों को इससे नुकसान जरूर होगा, उन्हें आने जाने में दिक्कत होगी, उनकी खेती प्रभावित होगी, लेकिन कम से कम इस सड़क को तोड़े जाने के बाद जो खनन का काम है वो रुक जाएगा। तो एबीपी गंगा चैनल की खबर का बड़ा असर हुआ है। डीएम संजय कुमार खत्री ने इस मामले में दखल दिया है, उन्होंने जांच कराई है, कार्रवाई कराई है। तो अवैध सड़क तो तोड़ दी गई है, लेकिन सवाल यही है कि जो लोग इसके दोषी हैं, जो लोग इसके जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी, चाहे वो खनन माफिया हो, चाहे सरकारी महकमे से जुड़े हुए वो लोग हो जिनकी मिली भगत रही हो या जिनकी लापरवाही रही हो। इन तमाम वो तस्वीरें हमने देखी जो आपने दिखाई, किस तरीके से दो जगहों पर सड़क बना दी गई थी, उसे तोड़वा दिया गया है। और सवाल अब सबसे बड़ा यही है कि जिन लोगों ने इस अवैध निर्माण को किया कि उनके खिलाफ शिकंजा कब कसा जाएगा। डीएम से क्या कोई बातचीत इसको लेकर हुई है और क्या हम ये उम्मीद करें कि कल जब सड़क को तोड़ दिया गया है तो जिन लोगों ने अवैध निर्माण किया था उनके खिलाफ भी अब जल्द कार्रवाई होगी?
देखिए, इस बारे में सरकारी अधिकारियों से हमारी बात हुई, एक बार तस्वीरों के जरिए फिर दिखा देना चाहते हैं। तो सरकारी अधिकारियों ने यह जरूर कहा कि सड़क अवैध तरीके से बनाई गई थी, उस अवैध सड़क को तोड़ दिया गया है, लेकिन वो ये मानने से इनकार कर रहे हैं कि यहाँ पर खनन होता था। लेकिन तस्वीरों के जरिए हम एक बार फिर दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं कि जगह जगह रेत के टीले बने हुए हैं, मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं, और ये अनायास ही नहीं है, नदी की खुदाई की गई है, मशीनों से खुदाई की गई है, और वही जो डंपिंग है, वही रेत और वही मिट्टी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो सवाल ये है कि अवैध सड़क तो आपने तोड़ दी, लेकिन जिन लोग इस मामले में दोषी हैं, जो लोग जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कब उनके खिलाफ करेंगे? कब तक कार्रवाई होगी, और जब तक कार्रवाई नहीं होगी एबीपी गंगा लगातार